जी तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल 3.12 जिसमें वो कहता है कि यूजिंग लूप एनालिसिस, आपने लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करना है आई नॉट करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यह हमें सर्किट दिया गया जी। लूप एनालिसिस में सबसे पहले हमने लूप को आइडेंटिफाई कर लेना होता है। तो बच्चों यहाँ पे दो लूप है, देखो एक ये लूप है और एक ये लूप है। आपने हमेशा लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या रखनी है जी, क्लॉकवाइज रखनी है। तो मैं यहाँ पे एक लूप की करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से, देखो मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया I1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी लूप की डायरेक्शन ले लेता हूँ क्लॉकवाइज में I2। जो एंटी क्लॉकवाइज ना लेना, जो बच्चा एंटी क्लॉकवाइज ले गया ना डायरेक्शन, वो मार गया समझो, मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में रजिस्टर के वोल्टेज नेगेटिव में चले जाते हैं जबकि बच्चे प्लस में लिखने बैठे होते हैं वहां पे भी। तो ये चीज कभी ना करना, हमेशा डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखना, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये मेरी हमेशा हदायत होती है बच्चों को। अब आपने आई नॉट के लिए इक्वेशन रख लेनी है कि आपको आई नॉट के लिए I1 और I2 दोनों की वैल्यू तो चाहिए होगी, वो तो हम KVL लगा के निकालेंगे, लेकिन पहले आई नॉट की इक्वेशन रेडी कर लेते हैं क्या बनती है। आई नॉट इज इक्वल टू, देखो बच्चों इस वायर के अकॉर्डिंग जरा आपने देखना है, I1 देखो ऐसे डाउनवर्ड आ रही है और I नॉट भी नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है इस पॉइंट पे, I1 की और I नॉट की। तो ये आ गया I1 प्लस में। अब देखते हैं I2 की जानिब। तो देखो I2 ऐसे जब घूम के आती है तो ये क्या करती है जी, आई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही होती है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो लिहाजा इसे -I2 लिखा जाएगा। ये न्यूटन का लॉ इस्तेमाल हुआ, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो एक्शन दिखाएगा उसे रिएक्शन मिलेगा और जो रिएक्शन दिखाएगा उसे बाई एक्शन मिलेगा, सीधी सी बात है। इसने क्या किया, इसने एक्शन दिखाया, इसने भी एक्शन दिखाया, तो लिहाजा ये दोनों क्या आपस में दोस्त मानी गई। मतलब कि इसने इसको क्या दिया, इसने उसको मुनाफा दिया, जबकि ये उसको नुकसान दे रही है। लॉस हमेशा माइनस ही देता है हमारी मनी में से, लिहाजा ये माइनस में इसी वजह से लिखी गई क्योंकि इसने रिएक्शन दिया भाई को। तो देखिए हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए, तो अप्लाई कर दें बच्चों KVL, ठीक है। अप्लाई KVL एट लूप 1, KVL एट लूप 1, लूप 1 पे KVL लगने लगा जी। ये लूप 1 है हमारा। तो KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने। अगर आपको रजिस्टर के वोल्टेज नहीं पता तो IR फार्मूला लगा लो, ठीक है, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस, आप जानते हो हमजला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई तो -12, आगे बढ़े तो 6 किलो ओम का रजिस्टर आया, तो लिहाजा 6K में से I1 पास कर रही है, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, 6K रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी कि I1। इसी तरह से इस 6K में से देखो बच्चों दो करंट्स गुजर रही हैं। अब जब एक रजिस्टर दो लूप्स के सेंटर में आ गया ना, तो आपने हमेशा उस करंट को प्लस में लिख लेना जो जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, यानी कि जिस लूप के ऊपर आप लगा रहे हो अपना KVL। तो हम लूप 1 पे KVL लगा रहे हैं, तो लिहाजा उसकी करंट को क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे, I1 -I2। अब ऐसा उस वक्त ही बस करना है जब करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट हो। देखो कैसे, I1 जो है इस वक्त नीचे जा रही है, जबकि I2 ऐसे घूम के इसके ऊपर, यानी कि ये क्या नाम है, उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपस में क्या है, ये आपस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन रखती हैं। इस वजह से हमने इसकी करंट को पॉजिटिव में लिखा, बिकॉज उसकी वजह ये थी हम लूप 1 के ऊपर KVL लगा रहे थे। तो देखो KVL तो मुकम्मल हो गया, वापस आ गए, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0 करके इस इक्वेशन को जरा ना इस तरह से लिख लो ताकि आप बाद में मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख के हल कर पाओ, ठीक है। तो देखो 6KI प्लस 6KI ही इसने बन जाना, तो 12KI बन जाएगा, 12KI1, और ये आ जाएगा -6KI2 इज इक्वल टू ये 12 दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब बच्चों इसी तरह से हम लूप 1 के ऊपर KVL, लूप 2 के ऊपर KVL लगाएंगे, तो ये आप लिख लीजिएगा, अप्लाई KVL एट लूप 2। तो मैं लगाने लगा हूँ, यहीं 6K से चलना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो बच्चों 6K से फिर से दो करंट पास कर रही हैं, तो लिहाजा क्या है जी, I2 देखो ऊपर जा रही है, I1 नीचे की तरफ जा रही है, दोनों आपस में मुखालिफ डायरेक्शन में है। तो लिहाजा अब बात हो रही है लूप 2 की, तो लूप 2 की करंट हम प्लस में लिखेंगे, I2 -I1, ठीक है। समझिए मेरी बात, लूप 2 की बात आई तो लूप 2 की करंट को प्लस में रखा गया, लूप 1 की बात थी तो लूप 1 की करंट को प्लस में रखा गया, ठीक है। आगे 3 किलो ओम का रजिस्टर, उसमें से सिर्फ एक करंट पास कर रहा है, तो लिहाजा 3KI2 आ जाएगा, बिकॉज हम वोल्टेज लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू IR होता है। आगे देखो इसके वोल्टेज हम लिखेंगे, तो लिहाजा देखो इस तरह से करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर गया, +3 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। ये देखो बच्चों पहले आपने I1 ही इसमें लिखना, तो -6K I1 ही इसमें सिर्फ एक ही करैक्टर है, तो लिहाजा मैंने पहले लिख दिया। अब ये आ रहा था 6K I2 प्लस 3K I2, 9K I2 आ जाएगा, तो ये आ गया 9K I2। अब देखो बच्चों ये जो 3 है ना, दूसरी जानिब जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 आ गई, आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो, ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये आ गया 12K, इनके कांस्टेंट पहले आपने लिखने हैं, -6K, फिर यहाँ पे -6K 9K,
कैलकुलेटर में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो इस एग्जांपल में मैं के साथ क्या करना है वो बता दूंगा। जब आपके रजिस्टर बच्चों किलो में होंगे ना तो आपकी करंट हमेशा मिली में आएगी, ठीक है। और जब आपके रजिस्टर कह लो ओहम में होंगे, सिर्फ ओहम में, किलो नहीं होगा, तो आपकी करंट जो है अम्पेयर में आएगी। ये चीज़ बस याद रखनी है। कैलकुलेटर में आपने सिंपल कांस्टेंट पुट करना है, 12 -6 -6 9, वो किलो और मिली वाला चक्कर सारा खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये I1 पहले आता है हमारा वेरिएबल, फिर I2। हमने पहले ऊपर इक्वेशन 1 लिखी है, फिर नीचे इक्वेशन 2 के कांस्टेंट लिखे हैं, इज इक्वल टू ये वाले वेरिएबल्स जो इस साइड पे हैं, यानी कांस्टेंट, सॉरी, 12 - 3। अब इसको सॉल्व करके मैं आपको इन दोनों की वैल्यूज बताता हूँ, I1 इज इक्वल टू एंड I2 इज इक्वल टू। लेकिन आपको एक दफ़ा पुट करना सिखा देता हूँ। ये देखो, करंट आनी मिली एम्पेयर में क्योंकि आपका रजिस्टर किलो में है, ठीक है बच्चों। क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में जो रिलेशन होता है वो होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दैट्स वाई अगर करंट रेजिस्टेंस अगर किलो में है तो करंट उसके अपोजिट होगी, यानी मिली में होगी, और मज़ीद कम हो जाएगी। तो इसको ज़रा सेट करते हैं वीडियो के। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मोड के बारे में अभी फिर से बता दूं। मोड में जाना है, ये 6 नंबर पे मैट्रिक्स लिखा है, ये ले लेना है हमें। मैट्रिक्स 1 पहले लेना है, 2 × 2 ऑर्डर का चाहिए, तो 5 आपने क्लिक करना है, ये आ गया, ठीक है। आपने सिर्फ इसके कांस्टेंट पुट करना है, 12 -6 और 9, किलो किलो को छोड़ देना, वो ऑटोमेटिकली मिली में हमें आंसर हमने बस लिखना है। तो देखो 12, फिर मेरे पास है -6, फिर मेरे पास है बच्चों -6, फिर लास्ट में 9। तो ये मैंने सारा पुट कर दिया। अब मैं AC दबा के इसको ऑफ कर दूंगा। ये मैंने तरीका सारा बताया हुआ, जाके एग्जांपल 3.1 देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने बस ये समझाना था कि किलो नहीं आपने लिखना इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो, उसने मुझे आंसर दिया 1.25 और 0.5, तो इनके साथ देखो मिली एम्पेयर नहीं लिखा हुआ आया, तो वो हमने लिखना है क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट में इन्वर्स रिलेशन। अगर रेजिस्टेंस 1000 गुने ज़्यादा है तो करंट 1000 गुने कम होगी, तो लिहाजा 1000 गुने कम होने का मतलब है इसको 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई देंगे, मीन्स मिली एम्पेयर में लिखेंगे। 1.25 मिली एम्पेयर और ये आई है 0.5 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों। तो अब I0 की आपने इक्वेशन तो लिखी हुई है, बस उसमें वैल्यूज़ पुट कर दे। I0 इज इक्वल टू वैल्यूज़, यानी इक्वेशन I1 - I2 है, तो ये आ जाएगा 1.25 मिली माइनस 0.5 मिली। तो ये मेरे ख्याल में 0.75 आने वाला है। हाँ, 0.75 आ जाएगा, 0.75 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।